नमस्कार, आप देख रहे हैं बाजार अगले हफ्ते और आपके साथ मैं हूं विपिन भाट। आज बात करेंगे अगले हफ्ते के बाजार की, कहां बनेगा पैसा, किन बातों को रखना है ख्याल, बाजार के जो इस समय है हालात उसमें कैसे आप बाजार को करेंगे हैंडल, किस सेक्टर और शेयर्स में होगी कमाई या फिर कम से कम आपको ना हो कोई नुकसान, उसके लिए क्या करेंगे आप, बनाएंगे आपके लिए एक सटीक रणनीति। और ये सारी बातें करेंगे। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान, ट्रेडर मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दर्शकों के लिए अगले हफ्ते की स्ट्रेटजी तैयार करेंगे और उनके सवालों के जवाब भी लेंगे, लेकिन उससे पहले जरा कुछ अहम नंबर्स पे और आज के बाजार के अपडेट को देख लेते हैं। ट्रंप के टैरिफ बम ने आज भारतीय बाजारों में एकदम कोहराम मचा दिया। सेंसेक्स निफ्टी भारी गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी 350 पॉइंट गिरा तो सेंसेक्स ऑलमोस्ट 900 पॉइंट से ज़्यादा का गोता खा गया। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज जोरदार बिकवाली थी। एफएमसीजी को छोड़कर बीएससी के सभी सेक्टर इंडेक्स में आज भयंकर गिरावट रही। मेटल, फार्मा, तेल, गैस इंडेक्स सबसे ज़्यादा गिरे। आईटी, रियल्टी, पीएससी शेयरों में भी आज भारी बिकवाली का दिन था। चलिए अब जरा इस बिकवाली के बीच किस तरह की खरीदारी कर रहे हैं निवेशक, एफआईआईज, डीआईआईज, वो थोड़ा एक नंबर हम देख लेते हैं कि इस वक्त किस तरह की खरीदारी हुई है इस पूरे कोहराम के दौरान। तो चलिए नंबर्स आपके सामने हैं। अप्रैल की बात करें तो एफआईआईज ने 3 अप्रैल तक ही 10,246 करोड़ रुपए की बिकवाली कर दी है। 3 अप्रैल 2025 की हम बात कर रहे हैं। 3 अप्रैल तक 3 दिनों के अंदर ये बिकवाली का नंबर आ गया है। और अप्रैल में डीआईएस की खरीदारी शुरुआती 3 दिन में 7,352 करोड़ रुपए की। तो ऑलमोस्ट बैलेंस करने की कोशिश है, लेकिन फिर भी बिकवाली का आंकड़ा नंबर बड़ा था। अब किस तरह के और नंबर्स हैं वो आपको दिखा देते हैं। आइए कुछ सेक्टर वाइज नज़र डाल लेते हैं कि क्या कैसा रहा है ये पूरा हफ्ता, किस हिसाब से चीज़ें चली हैं यहाँ पे और कौन से सेक्टर इंडेक्स में गिरावट ज़्यादा रही है। हमने आपको एफआईआईज का एक्शन तो बताया, थोड़ा और देख लेते हैं। तो देखिए जनवरी में 87,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली, फरवरी में 58,000, मार्च में ज़रूर एक प्लस आया था 2014 करोड़ रुपए की खरीदारी। तो जब मूड बना था, कुछ चीज़ें बेहतर हुई थी, तो ट्रंप साहब ने बम फोड़ दिया। अच्छा, एफआईआईज का एक्शन और देखिए किस तरह का उनका रहा है। कहाँ पे जनवरी से मार्च के बीच में ये और मार्च के बाद के 2 आंकड़े हैं। फाइनेंशियल्स में 38,000 करोड़ की बिकवाली, लेकिन उसके बाद 17,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी। हेल्थ केयर में पहले 7,000 करोड़ से ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ की बिकवाली, लेकिन फिर 2,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी। इसी तरह पावर में 9,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली, लेकिन 1,600 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी। और कैपिटल गुड्स के अंदर 12,000 करोड़ की बिकवाली कर गए थे जनवरी से लेके मार्च 15 के बीच में, और फिर उन्होंने खरीदारी की। इसी तरह ऑटो, मेटल, कंस्ट्रक्शन, अलग अलग जगह पे ये बिकवाली के आंकड़े हैं कि कहाँ पहले जनवरी से लेके 15 मार्च तक के बीच में एफआईआईज जो है वो बिकवाली करते हुए नजर आए और 15 मार्च के बाद उन्होंने खरीदारी का ट्रेंड बनाया। तो ये तमाम अलग अलग सेक्टर्स हैं जहाँ पर एफआईआईज का जो रुख था, जो एक उनका फोकस था, वो आपको देखने को मिला। तो चलिए और कुछ आंकड़े आपके लिए लेकर आते हैं। आप बताते हैं कि इंडाइसिस ने किस तरह का इस हफ्ते जो है रिजल्ट दिया। तो सेंसेक्स 2.5% से ज़्यादा पूरे हफ्ते में गिरावट दर्ज करके गया। निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 2.5% से ऊपर की गिरावट पूरे हफ्ते में रही। निफ्टी बैंक भी नेगेटिव रहे, हालांकि गिरावट वहां से कम रही। मिड कैप इंडेक्स ने भी कंपैरेटिवली थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर दिया, क्योंकि सिर्फ 2% की ही गिरावट रही। निफ्टी मेटल 7% से ज़्यादा टूटा। ऑयल एंड गैस ऑलमोस्ट 4% की गिरावट। निफ्टी एनर्जी में 3.25%, निफ्टी रियल्टी में 3.25%, निफ्टी ऑटो में 3.5% के आसपास। तो ये सब सेक्टर इंडेक्स गिरते रहे इस पूरे हफ्ते में। अच्छा, जो टॉप गिरने वाले शेयर्स रहे इस हफ्ते में, हिंडाल्को निफ्टी के अंदर 12% से ज़्यादा टूटा है। एचसीएल टेक 11% ऑलमोस्ट, टाटा मोटर्स 9%, टाटा स्टील भी ऑलमोस्ट 9% और टीसीएस 8.5% से ज़्यादा की गिरावट। तो ये टॉप लूजर्स रहे निफ्टी के। और गेनर्स अगर कुछ यहाँ नज़र आए तो टाटा कॉन्स ने 9% की 8.5% से ज़्यादा की बढ़त दिखाई। इंडसइंड बैंक जो बीच में थोड़ी मुश्किलों में था, लेकिन यहाँ पर उसने ऑलमोस्ट 5% के गेंस दिए। ट्रेंट ने 4.5%, जोमेटो ने 4.25% और अपोलो हॉस्पिटल ने 1.5% के आसपास की जो है वो एक बढ़त दिखाने में वो इस हफ्ते में कामयाब रहे।
चलिए अब शुरुआट करते हैं बातचीत की। तो अमित जी, अब जो हो गया इस समय तो उसको तो मतलब बयां भी कैसे करें। कोहराम मचा हुआ है ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद, और जो टेरर छाया हुआ है, तो क्या भारतीय बाजार, क्या दुनिया के दूसरे बाजार, क्या खुद अमेरिका के बाजार, स्थिति बेहद खराब है। ऐसे में हम क्या उम्मीद करें अगले हफ्ते के लिए? जी गुड इवनिंग विपिन जी, एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। विपिन जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि देयर इज अ लॉट ऑफ सेंस ऑफ केओस एंड कंफ्यूजन इन द मार्केट। ओवरऑल अगर स्थिति देखें तो एक दो हफ्ते पहले तक तो हम बहुत बड़े अच्छे से क्रूज कर रहे थे, हमने 200 डेमा भी क्रॉस किया था और निफ्टी ने लगभग 23,400 तक के लेवल दिखाए थे। लेकिन अगर पिछले 4-5 दिनों की बात करें तो थोड़ा सा निफ्टी इंडेसेस हमारे प्रेशर में रहे हैं, स्पेशली निफ्टी। और आज के सत्र में जो फॉल आया, दैट इज क्वाइट अ डिसाइसिव फॉल, क्योंकि इससे सारे अपने मूविंग एवरेजेस 10, 20, 50 सब ब्रेक कर दिया है। कंफ्यूजन इसलिए है कि एवरी मॉर्निंग टैरिफ रिलेटेड कोई हैवी न्यूज आती है। आज के सत्र में भी हम देखें, जो यूएस ने कल वेरियस कंट्रीज पे टैरिफ लगाई थी, उसे आज के सिंगल सेशन में अगर देखा जाए तो स्टॉक्स लाइक हिंदुस्तान कॉपर डाउन 9%, नैल्को डाउन 8%, वेदांता डाउन 8%, हिंडाल्को डाउन 8%। तो ऑयल एंड गैस, मेटल स्टॉक्स एंड इनफैक्ट आईटी स्टॉक्स वर डाउन एनीवेयर बिटवीन 5 to 10%। तो ये काफी चार्ट्स को डैमेज करते हैं और ये दर्शाता है कि देयर इज अ सेंस ऑफ पैनिक मार्केट में। एक सेंस ऑफ पैनिक है रिलेटेड टू दीज तारीफ, बिकॉज नोबडी नोज कि फंडामेंटली ये कहाँ और कैसे जाके अनफोल्ड करेगा। तो सेंस ऑफ कंफ्यूजन है, थोड़ा सा स्टेप असाइड करना चाहिए अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं। अगला हफ्ता हमारे लिए और भारी रहेगा। जैसे आज हमने इवनिंग में न्यूज देखा कि चाइना ने एक काउंटर टैरिफ लगाया 24% का। सो वी डोंट नो हाउ दिस विल प्ले आउट इन द नेक्स्ट वीक। अभी तक नेगेटिव है और चार्ट स्ट्रक्चर देख के लगता है कि आगे भी 3-4 दिन यहाँ पे थोड़ा बाजार के लिए भारी रहना रहेंगे। तो थोड़ा सा अगर आपका ट्रेडिंग नजरिया ऑन द लॉन्ग साइड है तो कॉशन करें, ओवरनाइट पोजीशंस ना लें, कॉशन से चले। और निफ्टी मेरे ख्याल से जब तक 23,300 ना रिगेन करे, यहाँ पे थोड़ा सा व्यू बेरिश ही रहेगा। 22,600 पॉसिबल है। बैंक निफ्टी जरूर आउट परफॉर्म कर रहा है, बट जब सारा बाजार दिक्कतों में रहता है तो क्वेश्चन है कि ये भी कितनी देरी होल्ड कर सकता है या रैदर अपने आउट परफॉर्मेंस को थोड़ा सा गिव अप कर सकता है। सो नेट नेट वी हैव टू बी कॉशियस एंड वेट एंड वॉच कि ये सारा न्यूज और इवेंट्स फर्दर कैसे अनफोल्ड करते हैं अगले हफ्ते। तो चलिए, अभी तो वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, थोड़ा कॉशियस रहना है, लिक्विड रहना है। और जो इम्पोर्टेंट दो लेवल हैं 23,300, 23,600, इस पर नज़र रखनी है निफ्टी के लिए। वहीं पर कुछ हलचल या उसके बाद ही कुछ बात बनती हुई नज़र आएगी, लेकिन फिलहाल एक्स्ट्रा कॉशियस मोड में बाजार। तो चलिए अब आपके सवाल जवाब के ज़रिए थोड़ा देखते हैं इंडिविजुअल शेयर्स में क्या स्थिति बनेगी यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं रायपुर। चलिए, लेकिन उससे पहले हम जरा व्यू ले लेते हैं अमित जी का कि वो अगले हफ्ते बाजार में किन पर्टिकुलर स्टॉक्स पर नज़र रखने वाले हैं। अमित जी, आपकी कहीं नज़र रहने वाली है? कौन से स्टॉक्स पे आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे? जी विपिन जी, टाटा स्टील में आज स्पेशली अगर देखें तो काफी स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक हुआ है। एक डिलीवरी बेस यहाँ पे सेलिंग है, वॉल्यूम इज ऑल्सो वेरी हाई। तो मुझे लगता है कि टाटा स्टील थोड़ा सा अगर हल्का फुल्का भी पुल बैक आए 141, 142 या इन लेवल्स पे मिले तो इसे शॉर्ट करना चाहिए। 146 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और जिस हिसाब से स्ट्रक्चर अनफोल्ड हो रहा है, मुझे लगता है कि 128 तक के यहाँ टारगेट्स पॉसिबल है अगले हफ्ते। स्टील को शॉर्ट करने की सलाह है और सेल ऑन राइज नहीं, स्टॉप लॉस 146 का और टारगेट होगा 128 का। चलिए, तो अब हम बढ़ जाते हैं आगे। हमारे पहले कॉलर हैं रायपुर से तनिष्क साहब। वेलकम टू द शो। क्या सवाल होगा आपका? सर, मेरे पास में टाटा मोटर्स के शेयर है 967 पे 140 शेयर्स है अभी। और मैक्सिमम अब मतलब ऑलरेडी बहुत टाइम से होल्ड कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, बट अभी भी ज्यादा से ज्यादा 2 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। तो अभी एग्जिट हो जाना चाहिए कि स्टे करना चाहिए? टाटा मोटर्स या पार्शियल एग्जिट लेना चाहिए? जी जी जी, 967 पे है और 350 से ज़्यादा का लॉस है। 2 महीने और होल्ड कर सकते हैं अमित जी ये, लेकिन पूछ रहे हैं कि क्या निकल जाएं, उसमें फ़ायदा है? पार्शली निकल जाएं, क्या रणनीति रख सकते हैं? जी डेफिनेटली टाटा स्टील के अगर स्ट्रक्चर की बात करें वीकली चार्ट, तो 600 का जो लेवल है वो एक अहम लेवल है ऑन डेली एंड वीकली चार्ट्स। स्टॉक ने यहीं से रिबाउंड किया था और इनफैक्ट एक अच्छा बेस बना रहा था। और अगर इस लेवल 600 की बात करें तो यहाँ पे हमारा 200 डे वीकली मूविंग एवरेज भी आता है। तो स्टॉक में एक अच्छा हमने ट्रैक्शन देखा था, 700 तक के लेवल्स में गया था और उसके बाद फिर अचानक ये जो टैरिफ की न्यूज आई, उसके बाद से हम कंटिन्यूस इसमें 4-5 दिनों से सेलिंग देख रहे हैं।
अब रही बात इनकी पोजीशन की, देखिए स्ट्रक्चर वीक है, 600 टूटेगा तो डेफिनेटली हम और यहाँ पे वीकनेस देख सकते हैं टुवर्ड्स मे बी 575 550 ऑल्सो। बट इन्होंने विपिन जी कहीं स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ₹350 का ऑलमोस्ट लॉस है इनकी इन्वेस्टमेंट में। इतना बड़ा स्टॉप लॉस होता नहीं है, तो थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट रहेगा रहेगा इनके लिए ये कहना कि अब अपना लॉस बुक कर लें, बिकॉज ये ऑलरेडी काफी नीचे है। लेकिन अगर प्योरली चार्ट्स की बात करें तो मैं ये व्यू जरूर दे सकता हूँ कि अगर 600 टूटेगा तो डेफिनेटली 575 550 पॉसिबल है, तो उस हिसाब से आप अपना डिसीजन लें। राइट, तो ये थी टाटा मोटर्स की स्थिति। और अगर 600 के नीचे गया तो फिर 575 भी दिखाई देगा, एंड देन यू टेक अ कॉल अकॉर्डिंगली। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये तो हमारा सवाल रहा तनिष्क साहब का, और उनके लिए सलाह। नवनीत अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवनीत, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, भोपाल मध्य प्रदेश। हाय नवनीत, तो बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास जियो फाइनेंशियल सर्विस के 13,000 शेयर है, मैंने भी 232 के रेट पे लिए थे। तो अभी इसको होल्ड करना चाहिए कि ये गिरते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है शेयर का क्या हो रहा है। ठीक है, आपको राय देते हैं। यहाँ पे थोड़ा नुकसान है आपको, 10 रुपये 9.5 रुपये के आसपास का जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जी, और बड़ी क्वांटिटी है इनके पास। अमित जी, क्या करना चाहिए? जी, जियो फाइनेंशियल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ओवरऑल यहाँ पे 200 205 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है वीकली डेली चार्ट्स में। पिछले 1.5-2 महीने में स्टॉक में एक अच्छी खासी सेलिंग हो चुकी है 340-50 के लगभग लेवल से, और ऑलमोस्ट स्टॉक ने 200 के लेवल्स टच किए। रिसेंटली हमने एक अच्छी रिकवरी देखी थी, स्टॉक ने लगभग 235 तक के लेवल्स दिखाए थे। बट आज का जो सेल ऑफ है, या इनफैक्ट 1-2 दिन का जो सेल ऑफ है, वो हम कह सकते हैं इज इन लाइन विद द मार्केट, क्योंकि ओवरऑल निफ्टी इंडेसेस हमारे प्रेशर में है ड्यू टू ग्लोबल फैक्टर्स एंड एफआई सेलिंग। तो इसीलिए आज हमने जरूर यहाँ पे देखा कि थोड़ा सा यहाँ पे क्रैक आया है। लेकिन अगर चार्ट की बात करें तो 200-205 एक स्ट्रॉन्ग लेवल है स्टॉक का। नजरिया इनका लॉन्ग टर्म का है, तो एक ₹205 का थोड़ा सा डीप स्टॉप बता रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट व्यू है मेरे पार्ट पे। जब तक 200-205 के लेवल्स इंटैक्ट है, स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। दैट इज द यहाँ पे व्यू। ठीक है जी, तो 205 के लेवल जब तक इंटैक्ट हैं, जियो फाइनेंशियल्स को होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। और साथ में एक डिस्क्लेमर यहाँ आपको दे दें कि इस वक्त आप जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज़ और नेटवर्क AC18 का हिस्सा है, जिसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथों में, जिनका ये शेयर भी है। तो चलिए, ये हुआ ललित साहब ये सवाल जियो फाइनेंशियल्स पर। लेकिन अब अगला सवाल है ललित रमानी साहब का। जी ललित जी, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी। हाँ जी, तो आप सूरत से बोल रहे हैं सर, राइट? यस। ओके, बताइए क्या सवाल है? सर मेरे पास साइंट के है शेयर 1460 रुपीज के। ओके, 100। ठीक है। और अमर राजा के भी है 925 रुपए के 200। ठीक है, दोनों पे बात कर और लेते हैं। एक विप्रो का है 206 रुपये, 1030 शेयर है। तो उसमें सब में ऐड मुझे करना है शेयर, तो क्या करें, अभी ले सकते हैं? अच्छा ठीक है, तो चलिए, अमरा राजा में 66 रुपये का यहाँ पर आपके पास प्रॉफिट, अच्छी बात है। साइंट का भी देख लेते हैं क्या हिसाब किताब है। तो अमरा राजा में तो इनको प्रॉफिट हो रहा है, ऐड ही करना चाह रहे हैं, और साइंट में नुकसान है 301 रुपये का। तो पहले यहीं से बात कर लेते हैं। तो अमित जी, साइंट पहले इनको 301 रुपये का नुकसान हर शेयर पे, क्या सलाह रहेगी? ऐड करने की बात पूछ रहे हैं। जी, आईटी शेयर्स में अभी ऐड करने की सलाह नहीं देंगे, क्योंकि ओवरऑल इंडेसेस भी नेगेटिव और ये सेक्टर भी इज अंडर प्रेशर। स्पेशली अगर हम साइन की बात करें तो कंटिन्यूसली लोअर हाइज बन रहे हैं चार्ट में। एक काफी अरसे पहले, इनफैक्ट अबाउट 2 मंथ्स बैक, स्टॉक ने अपना 200 डेमा भी ब्रेक किया विद वॉल्यूम्स, और उसके बाद एक स्टॉक में हम कंटिन्यूस प्रेशर देख रहे हैं। वीकली चार्ट्स की अगर साइन की बात करें तो लगभग यही सपोर्ट जोन है इसका, लगभग 1100। अगर 1100 टूटता है तो दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ेगी। इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो मेरी सलाह अब यही है कि क्योंकि एक वीकली सपोर्ट में 1100 का लेवल देख लें, 1100 के स्टॉप के साथ आप इसे होल्ड करें। 1100 टूटता है तो बहुत ज्यादा दिक्कतें यहाँ पे बढ़ सकती हैं। सेकंड, इन्होंने कहा अमर राजा बैटरीज, और ये प्रॉफिट में है। वीकली सपोर्ट एरिया लगभग इसका 940 950 के आसपास आता है। स्टॉक वहीं पे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ओवरऑल मार्केट में हेडविंड्स रहेंगी तो थोड़ा सा साइडवेज तो डिफिकल्ट रहेगा, बट इट्स अ गुड सपोर्ट एरिया। तो जब तक मार्केट स्टेबलाइज नहीं होंगी, थोड़ा सा यहाँ पे रिटर्न आना मुश्किल है। बट ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो 960 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और अमर राजा को होल्ड करें। ठीक है, तो 960 रुपये के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अमरा राजा को होल्ड करना है, ये सलाह। और दूसरा, साइंट में आपको
आई थिंक 1100 रुपये का, हाँ जी 1100 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ सैंड को होल्ड करना है। कि इन्होंने विप्रो पे भी सवाल पूछा था सर, तो जवाब दे ही दीजिए, क्या करेंगे विप्रो में? जी, विप्रो का स्ट्रक्चर भी काफी नेगेटिव है, 200 एमआ के नीचे ट्रेड कर रहा है, और इनफैक्ट जो आज का फॉल आया है दैट हैज बीन विद अ गैप एंड लॉट ऑफ वॉल्यूम्स। तो अगला सपोर्ट लगभग विप्रो का बनता है 230 225 के आसपास। जब तक स्टॉक 254 के ऊपर ना निकले, मुझे लगता है यहाँ पे 230 225 पॉसिबल है। अगर कॉस्ट के आसपास है तो मैं ये कहता हूँ, सलाह यही देता हूँ कि यहाँ से निकलने की कोशिश करें। चलिए ठीक है, तो ये तीनों सवाल हो गए ललित जी आपके, और माफ़ कीजिए अमित जी ने जो सलाह दी, प्लीज़ उसे फॉलो करें एंड आई होप ऑल द बेस्ट फॉर यू कि आपको चीज़ें बेहतर होंगी। चिराग व्यास है हमारे अगले कॉलर और कोलकाता से हमें कॉल कर रहे हैं। चिराग जी स्वागत है, क्या सवाल होगा? जी सर, मेरा सवाल है कि मेरे पास कोचिन शिपयार्ड के 110 शेयर्स है 1580 के भाव पे, और मेरे पास वीबी वरुण बेवरेज के शेयर्स है 158 360 के भाव पे। तो सर मेरा व्यू लॉन्ग टर्म है, मतलब 5 साल 10 साल तक भी मैं होल्ड कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे ये जानना है कि ये मतलब जो दोनों शेयर्स है ये मतलब लॉन्ग टर्म के लिए सही है कि नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं कोचिन शिपयार्ड की। पहले बात कर लेते हैं 110 शेयर 1580 के भाव पे लॉस नज़र आ रहा था जब मैंने प्लेट देखी थी। हाँ, ऑलमोस्ट 200 रुपये के आसपास का है। नज़रिया तो बहुत लंबा है, 10 साल का टेक्निकल व्यू देना शायद थोड़ा मुश्किल होगा। बाकी हमें अमित जी बताएंगे सर क्या करना चाहिए कोचिन शिपयार्ड में। जी विपिन जी, कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो लगभग जुलाई 24 में स्टॉक में लगभग 2950 के लेवल्स दिखाए थे। उसके बाद स्टॉक ऑलमोस्ट आधा हो गया है और एक साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में है। अच्छी बात यह है कि ये पिछले 2-3 महीनों से 1180 नीचे में और ऊपर में लगभग 1500 के लेवल्स, ये 200-250 रुपए के दायरे में पिछले 2-2.5 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशंस। तो चार्ट पे ये एविडेंस है कि देयर इज डिमांड अराउंड 1200-1250 के लेवल्स पे यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं। सेलिंग चार्ट देख के ये लगता है कि एग्जॉस्ट हो चुकी है यहाँ पे, तो इन लेवल्स में होल्ड करने की सलाह है। ओवरऑल अगर देखिए, अगर मार्केट बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा तो आई थिंक दिस स्टॉक विल आल्सो कम अंडर प्रेशर, बट अगर हमारे मार्केट्स थोड़ा स्टेबल होते हैं इन द कमिंग फ्यू डेज और वीक्स, तो कोचिन शिपयार्ड जब तक 1250 का लेवल होल्ड करता है ऑन क्लोजिंग बेसिस, तो इसे होल्ड करने की सलाह है। तो 1250 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। और दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा था वरुण बेवरेज का। वरुण बेवरेज सिमिलर स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक ने बेस बनाने की कोशिश की है। बेस बना के स्टॉक अपने लेवल्स को अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। इसका एक रेजिस्टेंस था 515 का, जो कि स्टॉक ने रीगेन किया और रीटेस्ट करके ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स पे ओवर अराउंड कर रहा है। जब तक स्टॉक 565 के ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे थोड़ी सी तेजी बनना मुश्किल है। बट इन द मीनवाइल, क्योंकि एक बेस बना के बाहर आया है, तो 515 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और इस स्टॉक को होल्ड करें। ठीक है, 515 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ वरुण बेवरेज को होल्ड करने की सलाह है, और साथ में कोचिन शिपयार्ड को भी होल्ड करने की सलाह ही दी थी। वहाँ पर भी एक बार आपके सामने अभी प्लेट ले आते हैं। तो 110 स्टॉक थे इनके पास 1580 के भाव पर, और अभी ऑलमोस्ट 1300, और जैसा बता रहे थे अमित जी कि ये कुछ 200-250 रुपये की जो रेंज है उसी के बीच घूम रहा है, और करीब 2900 पे एक बार गया था। तो यहाँ पर भी होल्ड करने की सलाह इसके लिए अमित जी ने दी थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। हमारे अगले कॉलर हैं रौनक शाह साहब अहमदाबाद से। रौनक जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। थैंक यू। मेरे 2 क्वेश्चन है। एक्चुअली में मैंने हिंदुस्तान कॉपर 214.50 पे 100 शेयर बाय किया हुआ है, और जय कॉर्पोरेशन 300 शेयर 125 पे बाय किया है। दोनों में शॉर्ट टर्म के लिए रख सकता हूं, तो शॉर्ट टर्म का व्यू क्या होगा? ठीक है, पहले हिंदुस्तान कॉपर शॉर्ट टर्म के लिए 10 रुपये का लॉस फिलहाल, और व्यू हम पूछेंगे अमित जी से। सर क्या करना चाहिए इन्हें? जी विपिन जी, स्ट्रक्चर नेगेटिव है यहाँ पे, कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। स्टॉक 15 एमआ क्रॉस नहीं कर रहा, 200 एमआ के काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे सलाह ये है कि क्योंकि ऑलरेडी एक नीचे आ चुका और अगला सपोर्ट 198 का, तो उसे जरा देख लें। 198 होल्ड करता है तो इसे होल्ड करने की सलाह है। 198 टूटे तो आप इसमें से एग्जिट कर जाएं। तो हिंदुस्तान कॉपर में एक 198 का स्टिक स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, दूसरा इन्होंने पूछा था जय कॉर्प 300 शेयर 125 का भाव। जी काफी वीक स्ट्रक्चर है। स्टॉक को मैं वैसे ट्रैक तो नहीं करता, बट जितना चार्ट नजर आ रहा है कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक सेलिंग बन रही है। तो जय कॉर्प से एग्जिट करने की सलाह। चलिए जय कॉर्प से एग्जिट, और
हिंदुस्तान कॉपर में आपको यहाँ पे 198 को इम्पॉर्टेंट है ये स्तर, स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए और ये टूटेगा तो फिर एग्जिट की सलाह। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और सवाल और फिर हफ्ते के अंत में आपके लिए शुभकामनाएं होंगी। हफ्ते की स्ट्रैटेजी आपको बता चुके हैं। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे अगले हफ्ते, जहां पर हम आपके लिए अगले हफ्ते की रणनीति बता चुके हैं और साथ ही आप ले रहे हैं आपके सवालों के जवाब। अमित जी हमारे साथ बने हुए हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं। तो चलिए कुछ और सवाल क्विकली ले लिए जाएं। लकी पटेल अब हमारे साथ राजकोट से। लकी भाई स्वागत है, क्या सवाल है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मेरे पास कोल इंडिया के 150 शेयर्स है ₹8.444 और सेकंड है मेरे पास एबी कैपिटल के 244 के रेट से 100 शेयर है। तो मैं 1 ईयर का व्यू देख रहा हूँ, तो क्या रहना रहेगा? ठीक है, 1 ईयर का व्यू। पहले बात कोल इंडिया के नुकसान थोड़ा और एबी कैपिटल में भी नुकसान, तो पहले बात कर लेते हैं हम कोल इंडिया की, जहां पर 55 रुपए का नुकसान है हर शेयर पर। सर 1 साल का व्यू पूछ रहे हैं इस पर। जी विपिन जी, कोल इंडिया ने रिसेंटली एक रैली दिखाई थी, 200 एमआ पे होल्ड किया जो कि 411 के आसपास है। ये 25 मार्च को हुआ था। बट ओवरऑल अगर चार्ट देखें तो चार्ट ने एक बेस बनाने की जरूर कोशिश की है बिटवीन 350 एंड 380 के लेवल्स। कंसोलिडेशन से बाहर आया था। पिछले 3-4 दिनों का जो इसमें हम थोड़ा बहुत सेल ऑफ देख रहे हैं, दैट इज आई थिंक मोर टू डू विद मार्केट एंड इंडिविजुअली द स्टॉक। तो कोल इंडिया एक बार आप इसे होल्ड करें, यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं 370 रुपीज का। जब तक ये इंटैक्ट है आई थिंक थिंग्स आर फाइन। तेजी यहाँ पे कब बनेगी? एक बार अगर जब स्टॉक 412 के ऊपर, जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज जब ये क्रॉस होगा, तब यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रैक्शन बनेगा। बट इन द मीन वाइल 370 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। और दूसरा स्टॉक एबी कैपिटल कहा था जी? हाँ जी, एबी कैपिटल। जी आदित्य बिरला कैपिटल इज आउट परफॉर्मिंग। यहाँ पे स्थितियां काफी बेटर है इन कंपैरिजन टू अदर स्टॉक्स इन द मार्केट। स्टॉक में 180 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस रिसेंटली क्रॉस किया था। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर मार्केट्स थोड़ा अगर स्टेबल रहता आने वाले दिनों में, तो आई थिंक इट इज अ पॉसिबिलिटी टू आउट परफॉर्म। इन द मीनवाइल नजरिया अगर लॉन्ग टर्म का है तो 179 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। चलिए, तो दोनों ही स्टॉक्स को होल्ड करने की सलाह है, लेकिन एबी कैपिटल में चीज़ें थोड़ी पॉजिटिव होती नजर आ रही है। 179 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह, और इधर कोल इंडिया को भी 370 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं अमित जी। आगे बढ़े, डीसी जोशी अब हमारे साथ नई दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं। जोशी साहब बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? नमस्कार सर। मेरे थोड़ा अगर आप रेंज में आके बात करें तो जोशी जी सुन पाएंगे आपको। 1 मिनट, अब आ रही है आवाज। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, सुन रहे हैं। चलिए, शायद संपर्क में थोड़ी रुकावट, लेकिन कजारिया सिरामिक्स पे उनका सवाल स्क्रीन पर, जहां पर 1000 शेयर हैं, 1000 के भाव पे 400 शेयर है, माफ कीजिए, और 200 रुपए के आसपास का नुकसान हर शेयर पर। क्या कर सकते हैं सर इसमें? जी विपिन जी, जिस हिसाब से मैं स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, कजारिया सिरामिक्स का स्ट्रक्चर नेगेटिव है। डेली चार्ट्स में कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। तो ओवरऑल वीकनेस देखते हुए यहाँ पे सलाह ये है कि वीकली सपोर्ट लगभग आता है 770 के आसपास। 770 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें, लेकिन ये ख्याल रखिएगा 770 टूटता है तो यहाँ पे फिर एक अच्छा खासा क्रैक और आ सकता है। ठीक है, 770 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह, लेकिन अगर वो टूटा तो फिर एक और लोअर लेवल देखने को मिलेगा। चलिए, तो इसी के साथ वक्त हो गया है समाप्त, लेकिन जाने से पहले अमित जी सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही अगर आप डिस्क्लोजर्स कोई देना चाहें। जी विपिन जी, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरी कोई पर्सनल ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, और साथ ही अगले हफ्ते के लिए उनका मार्गदर्शन भी किया। थैंक यू वेरी मच। और सभी दर्शकों को भी वीकेंड मुबारक। बहुत आराम से अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन अगले हफ्ते की तैयारी भी ज़रूर कीजिएगा। हमारा ये शो अभी तो आप देख ही रहे हैं, रिपीट्स भी इसके मिलेंगे आपको न्यूज़ चैनल पे, CNBC आवाज़ पर, लेकिन आप हमारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर जाकर भी इस शो को पूरे वीकेंड के दौरान कभी भी देख सकते हैं, जहां पर आपको अगले हफ्ते की स्ट्रेटेजी भी मिल जाएगी, क्योंकि इस समय तो ट्रम्प साहब का कोहराम है और आपको ध्यान रखने की बात है। फिलहाल के लिए आपसे इजाज़त लेंगे, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।